जी अब ठीक हो। ओके, आगे हैं जी अब सब लोग ऑलमोस्ट के, जी थोड़ा सर, वेट स्टार्ट करें। करते हैं ऑडिशन। जी काफी तादाद में आ रही हैं लोग। ये स्क्रीन शेयर हो रही है आपसे, पेंट वाली? ये शेयर हो मोहसिन, स्क्रीन शेयर हो रही है आपसे? सबको नजर आ रही है। और एमएससी जो है वो उसमें तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो 20% आएगा। अल्हा कहीं मैं म्यूट तो नहीं, मेरी आवाज़ नहीं आ रही? हैं? आवाज़ क्यों नहीं आ रही? ये आवाज़ आ रही है आप लोगों को बच्चों? अब आप हम लोग जी ये सारा मामलात है इसमें। मोहसिन, आप आवाज़ आ रही सब बच्चों को? जरा एक तो देख लें, फिर हम लेक्चर अपना शुरू करते हैं। कैसे करना? सर्च करें ये मोर। जी बच्चों, आवाज़ आ रही है आपको? आबिद, अमार, एमरोज वगैरह, अमार को ये आपको लोगों को आवाज़ आ रही? तो फिर हम लेक्चर शुरू करते हैं। चलो हाँ, आप बोलो।
अस्सलाम वालेकुम। मोहसिन आप हैं यहाँ पे? मैसेज आ रही है, आवाज आ रही है, स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए ये सारी हमारी डिस्कशन हो गई है, तो फिर हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर से ना इसी को ही फोकस करेंगे, बीएससी को। इसमें मैं आपको सबसे पहले पढ़ाऊँगा कैलकुलस। इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला हमारी डिस्कशन होगी। आज का लेक्चर जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि जो आज का लेक्चर है वो हमारा है आइगन वैल्यूज़ के ऊपर। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर है, आप इसको ज़रा देखिएगा। आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। कोई मुझे बताए आप में से कि किससे हम आइगन वैल्यू कहते हैं? किसी को कोई अंदाज़ा हो? व्हाट इज आइगन वैल्यू? ये पेज दे दो। हाँ ठीक है जी, कुछ किसी को नहीं पता? चले मैं आपको बताता हूँ ये क्या होती है। कोई भी हमारे पास एक ना मैट्रिक्स है ए, और उसके ऊपर कंडीशन ये है कि वो मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए। दिस इज द स्क्वायर मैट्रिक्स। आप मुझे बताएं कि स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो हमने ये पढ़ा हुआ है ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर जो है वो सेम हो, लाइक n क्रॉस n। जितनी उसमें नंबर ऑफ रोज होंगी उतने ही उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, जिसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अब मेरा एक यहीं से ही मेरे जहन में एक क्वेश्चन आ गया है। आप मुझे ये बताएं कि ये वाला जो मैट्रिक्स है लाइक 2 1 1 और 3, ये भी स्क्वायर ही है डेफिनेटली, क्योंकि इसका जो ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 2 है। इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। अच्छा ये भी एक मुझे बताइए, अगर ये मैट्रिक्स हमारे पास कोई और मैं ले लूँ, दिस इज़ 3, ये मैट्रिक्स क्या है? ये रो मैट्रिक्स है, ये कॉलम मैट्रिक्स है, या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? मुझे बताएं। इमोशन आप इनको इजाज़त दें, ज़रा अनम्यूट करें। जो कोई क्वेश्चन करेंगे तो फिर ही ये सीखेंगे ना, अगर मैं ही बोलता गया तो फिर तो इनको फ़ायदा नहीं होगा। आंसर करें मुदस्सिर कुरैशी, आप करें आंसर। If we have a matrix A having only one element, so if we are very much interested to find the inverse of that particular matrix, so can we find the inverse of this A? Question ये है कि is this matrix A square? क्या ये square है? क्या ये रो मैट्रिक्स है या कॉलम मैट्रिक्स है? जी कोई आंसर करेगा इसका लॉजिक के साथ? आपकी आवाज नहीं आ रही किसी की भी मुझे। मोहसिन आप हैं इधर? जी आंसर कीजिए प्लीज।
सबा आप करें आंसर बेटा। क्या ये जो मैट्रिक्स है एक जिसमें वन एलिमेंट है, क्या ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है? जी मैं आप किसी को भी सुन पा सर नहीं इस रहा। वक्त जी एडमिन जो है वो अब्दुल्ला, जी सर जी तलहा अब्दुल्ला इस वक्त एडमिन है। वो अच्छा उन्हें तलहा कहें अब्दुल्ला। वो मुझे होस्ट बना दें, फिर मैं अलाउ कर दूंगा जो अच्छा हैंड रेज अच्छा करेगा उसको। तलहा उसको, जी वो कह रहे हैं होस्ट इस वक्त एडमिन तलहा है, तो वो मोहसिन को बनाओ। ये नाम पे क्लिक करके बना जी वो करते थे। 609 हाँ जीरो 609 सिक्स नाइन है। जी जी कर रहे हैं। सर ये ए मैट्रिक्स जो है स्केयर नहीं है, रो एंड कॉलम है दोनों। अच्छा आप अपना नाम मुझे बताइएगा जिन्होंने ये आंसर किया है। सर मोहम्मद आबिद। जी मोहम्मद आबिद, आप कैसे कह सकते हैं कि ये रो मैट्रिक्स है या कॉलम मैट्रिक्स है और स्केयर नहीं है? कोई रीज़न है हमारे सर पास? बिकॉज सर इसमें एक ही कॉलम है सर, इसलिए हम इसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे सिंगल। और इसमें सिंगल मतलब रो भी है, इसको सिंगल वो रो मैट्रिक्स नहीं, कहेंगे। एक वक्त में ना एक बात होती है, अगर आप रो ये कहेंगे तो मैट्रिक्स फिर को आप कॉलम नहीं कह सकते, अगर आप कॉलम कहेंगे तो फिर आप रो नहीं कहेंगे। जी कोई मुझे आंसर करे इसका कि क्या ये जो मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 3। सर हम इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। अच्छा जी, क्या इसको आप स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे? आपका नाम क्या है? मोहसिन ही सर। जी मोहसिन, अगर आप इसको बेटा आप कह रहे हैं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका एडजाइंट क्या होगा? सर सेम ही रहेगा क्योंकि रो और कॉलम चेंज तो होंगी नहीं एडजॉइंट में। हम जो एडजॉइंट की डेफिनेशन इस पे अप्लाई करेंगे तो और इन्वर्स क्या कहेंगे फिर आप? उस पे इसका इन्वर्स क्या होगा फिर मैट्रिक्स का? अगर ये स्क्वायर है, अगर स्क्वायर है तो फिर इसका इन्वर्स तो एग्जिस्ट करेगा लाजमी। उमैर आप हैं इधर? जी सर, जी मैं हूँ। उमैर आप बेटा देखें कि क्या मामला बन गया, पहले अभी तो हमारा लेक्चर भी स्टार्ट नहीं हुआ, ये किस सब मुसीबत में पड़ गए हैं? सर उसके मुताबिक तो इसका एडजॉइंट 1 बन जाता है, 3 बन जाता है और डिटर्मिनेंट भी 3 बन जाता है, लेकिन इसका इन्वर्स तो पॉसिबल नहीं है मेरे ख्याल से सर। इन्वर्स नहीं, पॉसिबल नहीं है अगर सर। इन्वर्स पॉसिबल नहीं है तो फिर हमें प्रूव करना पड़ेगा कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो सर जीरो है। 1+1 का जो अगर आप ये कह रहे हैं कि इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है तो यू हैव टू प्रूव दैट द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज जीरो। सर इसका जो होगा डिटर्मिनेंट आई थिंक सो वो सर 3 रहेगा क्योंकि 1 का डिटर्मिनेंट वो इटसेल्फ ही होता है। अच्छा ये कोई मैसेज आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें अनम्यूट करें, हम भी आंसर करना चाह रहे हैं, तो मोहसिन आप प्लीज़ करें, सबको अनम्यूट कर देना, सारे आंसर देना चाहें आप। जी कोई जी जी प्लीज़ करें। ये जो भी अनम्यूट होना चाह रहा है पता नहीं चलेगा कि कौन जो है वो अनम्यूट होना चाह रहा है। जी अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है उसमें एलिमेंट ही एक है, तो वो क्या स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, रो मैट्रिक्स होगा या कॉलम मैट्रिक्स होगा? पहले तो ये फैसला करें। जी मोहसिन आप भी आंसर करें, अगर सलमान है तो सलमान को कहें कि वो भी ज्वाइन करे और वो भी लेक्चर सुने। हाउ कैन वी फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स व्हिच हैव ओनली वन एलिमेंट? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। कोई आंसर नहीं कर पा रहा। ओके कुछ बच्चे चैट कर रहे हैं कि चैट तो मुझे शायद अब नज़र आनी शुरू हो जाए इस दूसरे मोबाइल पे।
लेकिन मैं चाह रहा था कि आप मुझे आंसर करें बोल के। ओके, चलिए ये फिर आपके लिए क्वेश्चन है, तो आप इसको सोचिएगा कि क्या हम इसका इन्वर्स जो है वो सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जी मोहसिन आप करें। इनवर्स ऑफ इज नॉट इक्वल टू। आपने ये कहा जी स्केलर मैट्रिक्स है, तो स्केलर मैट्रिक्स जो है वो भी तो एक काइंड ही है ना स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्केलर मैट्रिक्स का भी तो हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। चलें कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन फिर अब आपके लिए है। अब आपने सोचना इसको कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स हो और उसमें एक ही एलिमेंट हो तो उसका क्या वो स्केलर मैट्रिक्स होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा, या रो होगा या कॉलम होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता एक ही वक्त में दो हों, क्योंकि अगर वो रो होगा तो कॉलम नहीं होगा, अगर कॉलम होगा तो रो नहीं होगा, अगर स्क्वायर होगा तो फिर वो रेक्टेंगुलर नहीं होगा या दूसरा नहीं होगा। ये सारा आपने इसको सोचना है। और अगर ये इन्वर्स है, अगर ये आप कह रहे हैं कि ये मैट्रिक्स जो है वो इन्वर्स स्क्वायर है। जी बताइए। सर मतलब 3 कंडीशन में से सिर्फ एक ही अप्लाई होगी, स्क्वायर, रो या कॉलम में से? जाहिर बात है ये ऑप्शन है ना आपके पास। अगर हम इसको ऑप्शन बना दें और इधर मैं लिख दूँ नन, अगर यही क्वेश्चन आ जाता है कि जी अगर ये फर्स्ट ऑप्शन है, दिस इज सेकंड ऑप्शन एंड दिस इज थर्ड एंड दिस इज द फोर्थ ऑप्शन, तो अब आप मुझे बताएं कि आप किस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर ये मेरे पास है, नन नन ऑफ दीज तो नहीं हो सकता यार, ये नन वाला काम तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो इन तीनों में से तो कुछ ना कुछ होगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये रो है तो फिर कॉलम नहीं होगा, अगर कॉलम है तो रो नहीं होगा, और अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। अगर तो करेगा तो फिर मुझे बताएं इन्वर्स क्या होगा, और अगर आप कहते हैं जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो आप ये प्रूफ करें कि इसका डिटर्मिनेंट जो है वो जीरो है। ओके, तो दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। इसको सोचिएगा और फिर आप मेरे चाहे मुझे व्हाट्सएप पे आंसर कर दीजिएगा या जैसे भी होगा। ओके, हम कहते हैं कि हमारे पास सबसे पहले तो ये है कि मैट्रिक्स आपका स्क्वायर होना चाहिए। अगर वो मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं होगा तो हम उसकी आइगन वैल्यू नहीं निकाल सकते। कई दफ़ा वो मैट्रिक्स दे देता है मिसाल के तौर पे, तो कहता है जी अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है लाइक 1 2 3 4 0 1, तो कहता है जी इसकी आइगन वैल्यू जो है वो 2 है, सपोज करें। दूसरी ऑप्शन में 3 दे देता है, तीसरी ऑप्शन में 0 दे देता है, और चौथी ऑप्शन में नन दे देता है। तो इसकी कौन सी ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे बताइए ज़रा। जी बिल्कुल बोलें आप। अगर ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है और मैं कहता हूँ कि जनाब इनकी आइगन वैल्यूज़ जो हैं वो क्या 2 हैं, 3 हैं, 0 है या 9 है, सॉरी नन। इमोशन आप आंसर करें। नन होगा इसका आंसर। जी नन क्यों होगा? सर आइकन वैल्यूज के लिए उसका स्केयर मैट्रिक्स होना लाजमी होता है असल में क्या सर। बात, बिल्कुल ठीक, आपने सही बताया कि आइगन वैल्यू के लिए ये वाली ऑप्शन ठीक है। आइगन वैल्यू के लिए जो मैट्रिक्स है ना आपका ये वाला, उसका स्क्वायर होना बड़ा ज़रूरी है। जी तो सर। ये मैट्रिक्स इस वक्त स्क्वायर नहीं है, क्योंकि इसका ऑर्डर जो है वो 2x3 है, और 2x3 का मैट्रिक्स जो है वो आपको पता है स्क्वायर नहीं होता, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो इसका मतलब है कि इसकी ऑप्शन जो है वो ये। आपने जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है ना आइगन वैल्यू का, तो सबसे पहली जो कंडीशन जो है ना उसके ऊपर ये है कि आपका जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर होना चाहिए। और n क्रॉस n का मतलब ये है कि वो किसी भी साइज़ का हो सकता है, 2 का हो, 3 का हो, 5 का हो, और कितने का मर्जी हो सकता है। अच्छा जी, ज़रा देखिएगा कि अगर ए मेरे पास मैट्रिक्स है कोई भी, और ये हमने डिसाइड कर लिया है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है,
इसमें से मैं लैम्डा आई को माइनस करता हूँ, जाहिर बात है वो ये बनेगा, आपके पास एक मैट्रिक्स होगा। ये सारी बातें आपने पढ़ी हैं, अगर नहीं पढ़ी तो मुझे बता दीजिए, मैं इससे भी जो नीचे वाला स्टाइल है वहाँ से भी हम शुरू कर सकते हैं। अगर मैं ये मैट्रिक्स लूँ 3x3 का, तो यहाँ पे कोई मैट्रिक्स होगा, सॉरी आइडेंटिटीज होंगी यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे पास होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 एंड 1। जी, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको जब हम सॉल्व करते हैं उसके बाद हम इसको करते हैं जनाब, इसका मैट्रिक्स जो है a माइनस लैम्डा आई लिया, सॉरी a माइनस लैम्डा आई, और इसको हम पुट करते थे 0 के इक्वल। 0 के इक्वल पुट करने के बाद हमारे पास आती थी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। फर्ज करें कि ये कोई क्यूबिक इक्वेशन थी इन लैम्डा में, तो ये आ गई a लैम्डा क्यूब प्लस b लैम्डा स्क्वायर प्लस c लैम्डा प्लस d। ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई कोई, और यहाँ से लैम्डा की वैल्यूज आ गई। लैम्डा की वैल्यू जाहिर बात है वो 3 आएंगी, लैम्डा 1 होगा, लैम्डा 2 होगा एंड देन लैम्डा 3। ये 3 वैल्यूज आ गई हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन की। इनको हम क्या कहते हैं, ये जो वैल्यूज है ना, इनके बहुत सारे नाम हैं। एक तो नाम है आइगन वैल्यू, वन नेम इज आइगन वैल्यू। एक इसका नाम होता है कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। इसका एक और नाम होता है लेंटिएंट रूट्स, LATIENT। ये हो सकता है ये नाम आपके लिए नया हो, तो आप फिर इसको अपने जहन में रख लें कि आइगन वैल्यू का एक और नाम जो है वो लेटेंट रूट भी होता है। अच्छा, एक और होता है स्पेक्ट्रम। ये भी बड़ा वो पूछते हैं कि व्हाट इज द स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम क्या होता है, दिस इज SPECTRUM। स्पेक्ट्रम में ये होता है कि जितनी भी आपके पास वैल्यूज़ हैं ना, आइगन वैल्यूज, वो सारी एक सेट में डाल दें। फ़र्ज़ करें कि ये इस वक्त चूँकि क्यूबिक इक्वेशन थी तो इसकी 3 वैल्यूज़ हैं, तो ये मैंने लैम्डा 1, लैम्डा 2 और लैम्डा 3 मैंने ये रख दी। ये आपके पास बन जाएगा एक स्पेक्ट्रम। तो अगर आपसे पूछे जी स्पेक्ट्रम क्या चीज़ है, तो स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन ये ही है कि सेट ऑफ ऑल द आइगन वैल्यू। Please explain in detail what is geometry of equivalence. ओके जी, मुझे ये चैट में आया है कि सर प्लीज़ एक्सप्लेन इन डिटेल व्हाट इज़ द ज्योमेट्री ऑफ आइगन वैल्यू एंड व्हाई वी वांट टू फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। इसका आंसर अभी 2 मिनट में आपको मिल जाता है। इसकी ज्योमेट्री मैं आपको बताता हूँ। कुछ हमने जो रूल्स हैं आइगन वैल्यूज़ के, वो हमने जहन में रखने हैं। साल के तौर पे मैं एक आपको पहले प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन मैं करवाता हूँ। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं, बल्कि वो ना जहाँ पे मैंने लिखे हैं वो मैं आपको खोलता हूँ। इमेजेस कहाँ पे था, वो तो थे ये वाले।
अच्छा, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, दोबारा भी एक दफ़ा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये देखिए, ये आपका मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर होना चाहिए। पहली कंडीशन जो है, स्क्वायर के बगैर बिल्कुल काम नहीं चलेगा, मैट्रिक्स आपका स्क्वायर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि देखें यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स आप ले लें 3/3, उसको हम क्या करते थे, लैम्डा से मल्टीप्लाई करके उसका डिटर्मिनेंट 0 रखते थे। और उसके बाद हम ये करते थे कि कोई भी क्यूबिक इक्वेशन होती थी, ये मैं सारी जो नोट्स बनाए हैं आज मैंने आपके लिए, वो लाइट नहीं आ रही थी तो इसके सारे मैं अभी थोड़ी देर तक इंशाल्लाह ताला आपको व्हाट्सएप कर दूँगा सारे। तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशंस आ गई, ये इसके रूट्स आ गए, और इन रूट्स को निकालने का ये तरीका होता है कि ये मैट्रिक्स लिखें, उसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करें, उसके बाद ये सारा काम करें, डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करें। ये बड़ा लंबा चौड़ा तरीक़ेकार होता है। तो फिर हम इस तरह नहीं करते, हम ना इसके कुछ शॉर्टकट ढूंढेंगे कि हमें फौरी तौर पे पता चले। जैसे इसका नाम आइगन रूट्स है, आइगन वैल्यूज़ हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं और लेटियन रूट्स हैं, और सेट ऑफ ऑल द आइगन वैल्यूज़ इज़ कॉल्ड द स्पेक्ट्रम। ये बातें हो गई आपके साथ। अब हम चलते हैं जी आगे। नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने लिखा हुआ है ये वाली। अच्छा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं। इन रिजल्ट्स को याद करने के अलावा फिर हम इनको सॉल्व नहीं कर सकते आइगन वैल्यूज़ को। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है जिसमें जो मैंने 3x3 का ही लिया है, मैट्रिक्स जो है वो 3x3 का ही है। ये मैट्रिक्स जो है वो 3/3 का ही है, आपको नज़र आ रहा है, ये मैट्रिक्स जो है वो 3/3 का ही है। तो सबसे पहले तो समझें कि वो ट्रेस क्या होती है। ट्रेस हम कहते हैं आपका जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना, ये देखें इसके जो डायगोनल्स हैं वो ए, ई और आई है। ये सॉरी गलत हो गया। आपने जब कोई आपसे कभी ये कह देते हैं कि जी आप इसका ट्रेस फाइंड करें, तो आपने क्या करना, जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना उनको आप सम कर लेंगे ना। जिस तरह यहाँ पे ए, ई और आई है, तो मैं ए प्लस ई प्लस आई करूँगा ना, तो वो आपके पास आ जाएगा ट्रेस। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस हम किस तरह निकालते हैं। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी ये है, इतनी खूबसूरत प्रॉपर्टी है, मैं आपको बताऊं कि अगर आपके पास मैं मिसाल दे रहा हूँ, आपके पास 3 आइगन वैल्यूज आई हैं, किसी भी मैट्रिक्स की आपने निकालनी है, तो आपने अगर आप उनको प्रोडक्ट कर देते हैं ना, तो वो आपका डिटर्मिनेंट के इक्वल आ जाता है। ये देखें कैसी ज़बरदस्त प्रॉपर्टी है। जिस तरह देखें आपने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन और डेरिवेटिव्स पढ़ा है, तो एक तरफ कैलकुलस आ रही है और एक तरफ ज्योमेट्री, उनको कंबाइन करते हैं। तो शुरू से ही प्रॉब्लम्स हमारे पास ना चलती आई हैं। जिस तरह आपने ग्रुप्स में देखें, एक सेट होता था तो लोगों ने, मैथमेटिशियंस ने कहा कि एक सेट के ऊपर एक ऑपरेशन है, तो अगर हम थोड़ा सा ऑपरेशंस को बढ़ा के देखते हैं, फिर उन्होंने 2 ऑपरेशन किए तो वो रिंग बन गया, फील्ड बन गया। फिर वेक्टर स्पेस को फील्ड के साथ जोड़ा तो एक और मज़ा आना शुरू हो गया। ठीक है, तो इसी तरह देखते जाते हैं कि आपस में इनकी कनेक्शन क्या है। जिस तरह आजकल बड़ी रिसर्च लोग कर रहे हैं, पीएचडी इन बायो मैथमेटिक्स, हालांकि बायो और मैथ का आपस में क्या ताल्लुक है। ओके, तो अगर आपसे को किसी भी मैट्रिक्स की 3, 2, 4, 5 आइगन वैल्यूज मिल गई हैं और वो क्वेश्चन आपसे करता है जी आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें, तो हम डिटर्मिनेंट बड़े आराम से फाइंड कर सकते हैं। हम जस्ट उनकी प्रोडक्ट करेंगे और हमारे पास उसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अगली बात, इफ A इज ए मैट्रिक्स हैविंग, A इज मैट्रिक्स का मतलब है कि वो डेफिनेटली स्केयर मैट्रिक्स है, और उसकी जो आइगन वैल्यूज हैं वो ये वाली हैं। एक मैट्रिक्स है, उसकी आइगन वैल्यूज हमारे पास ये वाली हैं, λ1, λ2 एंड सो ऑन। और हमें वो कहता है कि जनाब आप बताएं कि अगर के ए का जो डिटर्मिनेंट है
उसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली हर एक को वो स्केलर नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे तो वो उसकी आइगन वैल्यूज आ जाएंगी। अभी हम इसके बहुत सारे क्वेश्चन भी करेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके पास वो पूछता है कि जनाब ये आइगन वैल्यूज है, इनकी पावर की क्या होंगी, स्क्वायर क्यूब वगैरह, आपने क्या करना, उनकी पावर्स ले लेनी, लैम्डा 1 एन लैम्डा 2। ये एन जो है वो पूछेगा, अगर फर्ज करें एक मैट्रिक्स ए है, उसकी एक मैट्रिक्स, अगर मैट्रिक्स ए है और उसकी आइगन वैल्यूज उसने दी हुई है 2 और 3, वो कहते हैं कि व्हाट इज द आइगन वैल्यू ऑफ ए क्यूब। आप क्या करेंगे, 2 पावर 3 कर लें और 3 की पावर 3 कर लें, तो ये आपके पास उसकी आइगन वैल्यूज आ जाएंगी। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि अगर आपसे कोई फिर वो 1 2 3 जितनी भी है वो आइगन वैल्यूज आपको दे देता है और वो आपसे कहता है जनाब a प्लस एल आई की क्या आइगन वैल्यूज होंगी। आई आपका यूनिट मैट्रिक्स है और एल टाइम्स है, 3 टाइम्स 4 टाइम्स जो भी है। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट आइगन वैल्यू उसमें सिर्फ वो जितने टाइम्स होगा वो आपने ऐड कर देंगे। वो जैसे जैसे आप ऐड करते जाएंगे वो आपके पास आइगन वैल्यूज आनी शुरू हो जाएंगी। मैं दोबारा सारा रिपीट करता हूँ कि क्या हमने पढ़ा है। सबसे पहले तो आप ये जहन में रखें कि व्हाट इज द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ द डायगोनल एंट्री, जितनी भी डायगोनल एंट्रीज हैं आप उनको सम कर देंगे तो वो बन जाएगा ट्रेस। सेकंड है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज जो हैं वो हमें डिटर्मिनेंट देते हैं। थर्ड है अगर ए आपके पास कोई मैट्रिक्स है जिसकी बहुत सारी आइगन वैल्यूज हैं, वो आपसे पूछता है जनाब के ए की, मतलब 3a की, 3a डिटर्मिनेंट 4a डिटर्मिनेंट की आइगन वैल्यूज क्या होंगी, तो जस्ट आपने उसको k से मल्टीप्लाई कर देना है। अब आगे देखिए वो पावर्स की बात कर रहा है। पावर्स का मतलब ये होता है कि अगर एक मैट्रिक्स है a, उसकी आइगन वैल्यूज ये है तो वो पूछता है जी a क्यूब की क्या होंगी, तो आप उसकी पावर कर लें। ये कोई भी मैट्रिक्स है उसमें l टाइम्स i किया हुआ है, आई आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, वो 2 की होगी 3 की होगी, वो अकॉर्डिंग टू दी मैट्रिक्स होगी। तो लैम्डा 1 प्लस एल लैम्डा 2 प्लस एल जो है ये भी सारी उसकी आइगन वैल्यूज होंगी। अब मैं इससे आगे चलता हूँ जी। ये भी बड़ी इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मैं इसको ज़रा आपको समझाऊँ दोबारा अच्छे तरीके से ज़रा कि ये इसमें क्या बात हो रही है। ये देखिए ये चीज़ आप ना समझने की कोशिश करें कि ये क्या कह रहा है कि ये तो ए वाली वही प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है और आपसे पूछता है जनाब उसकी ये लैम्डा, सॉरी मैं लेता हूँ कोई डिफरेंट कलर, लुक एट दिस रेड वन, ये लैम्डा 1 फर्ज करें या लैम्डा 2 उसकी आइगन वैल्यू है। वो पूछते हैं कि व्हाट इज द आइगन वैल्यू ऑफ द एडजाइंट ऑफ ए। तो आपने क्या करना, डिटर्मिनेंट को उस लैम्डा पे फर्स्ट वाली पे डिवाइड कर देंगे तो वो एडजाइंट ऑफ ए की आइगन वैल्यूज आ जाएंगी। अगर दूसरी है तो आप उसका मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालें और उसको लैम्डा 2 पे आप डिवाइड कर देंगे तो वो आपके पास आइगन वैल्यू उसकी आ जाएंगी एडजाइंट ऑफ ए एंड सो ऑन। ये फार्मूले आपने रिजल्ट याद रखने। अच्छा एक और ये है कि जो वैल्यू ए की होंगी ना, लैम्डा की आइगन वैल्यूज होंगी वही उसके ट्रांसपोज की होंगी। इनके प्रूफ्स वगैरह हैं वो मेरा नहीं ख्याल कि आपको आएंगे, अगर आप कहेंगे तो आई लव प्रूफ्स वो बड़ी जल्दी हो जाएंगे, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं जी। उसके बाद ये याद रखें अगर आपके पास अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है या कोई लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है और या आपके पास कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, उसकी जो आइगन वैल्यूज होंगी ना वो सिर्फ और सिर्फ उसके डायगोनल एलिमेंट्स ही होंगे। मैं दोबारा फिर एक दफ़ा आपको रिवाइज करवाता हूँ कि हमने क्या इस पेज पे पढ़ा कि इफ़ वी हैव गिवन characteristic values or lambda values or eigen values of A, and we are very much interested to find the eigen values of the adjoint of A,
So what we are doing, we are just doing the determinant and divided by the first eigenvalues, and similarly a determinant and divided by lambda 2, so on. And this one is what is the same. If you have a characteristic values or lambda values of a is lambda 1, lambda 2 and lambda n, एग्जामिनर आपसे ये पूछता है कि व्हाट इज द आइगन वैल्यूज ऑफ द एटी ट्रांसपोज, सो यू मस्ट बी रिमेंबर इन योर माइंड दैट द वैल्यू ऑफ द ए मैट्रिक्स and the value of the A transpose matrix is, their eigenvalues are must be same. And the final one is very important. If you have any upper triangular matrix or lower triangular matrix or diagonal matrix, and you are interested to find the eigenvalues, so you just all the diagonal entries of the upper triangular or lower triangular or diagonal matrix are called the eigenvalues. This is the key idea. Okay. इसकी बात हम बाद में करेंगे. This is my first question for you. Look at this question. This is the first MCQs. If you have a matrix A is 3, 5, 3, 0, 4, 5, 0, 0, and 1. The question is, what are the eigenvalue of A inverse? What is the eigenvalue of A inverse? कोई मुझे guess करके बताए कि what is the eigenvalue of A inverse? जी जी आबिद भाई आप करें, रेज आपने हैंड किया, आप प्लीज आंसर करें. ऑप्शन ए. ओके, हाउ ऑप्शन ए? ऑप्शन ए क्यों आप कह रहे हैं? जी बताइए कुछ क्यों, व्हाई यू से दैट द ऑप्शन ए इज करेक्ट एंड बी, सी एंड डी आर नॉट करेक्ट. मुदस्सर आप हैं इधर? जी ओके. देखिए मैं आपको इसका बताऊं, आप लुक एट दिस वेरी ब्यूटीफुल यू नो मैट्रिक्स है. लुक एट दिस. ये देखिए ये मैट्रिक्स जो है ना आपके पास अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है. लुक एट दिस, लुक एट दिस ब्यूटीफुल मैट्रिक्स. If you allow me to, I'm open with it paint. Okay, look at this. This is the triangular matrix. Look at, if I'm take the different color for you. Look at this. This is the 3, 4, 1. This is the matrix A, and we already studied earlier, if we have a matrix of upper triangle or lower triangle or diagonal matrix, their eigenvalues are the elements of the diagonal. So 3, 4, 5. Look at this. Look at this. असल में प्रॉब्लम ये हो रही कि we are not very much expert in for writing on the computer. Okay. So look at this. The eigenvalues are 3, 4 and 5. जी क्योंकि ये मैट्रिक्स ए है. वेरी गुड जी, आपने आंसर किया मोहसिन रशीद. मैट्रिक्स इज यू नो, आप इंग्लिश में जरा लिखा करें, पंजाबी बड़ी मुश्किल हो जाती पढ़नी. ये मैट्रिक्स जो है वो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, और इसकी ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की अभी हमने पढ़ी हैं. उसकी जो आइडेंटिटीज हैं, उसकी जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो इटसेल्फ होती. अच्छा अब देखिए व्हाट आर द इनवर्सेस ऑफ ए. 3, 4, 1. तो दिस विल बी, इसका जाहिर बात है अगर ये लैम्डा की तो इसका इन्वर्स करेंगे तो दिस इज यू नो, सॉरी मैं ये 1 होगा, सॉरी. तो आप इसका रेसिप्रोकल करें. व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 3? 3 का रेसिप्रोकल ये 1/3 आ गया. And the reciprocal of 4 is 1/4. And what is the reciprocal of 1? Is 1. So this option is correct.
The eigenvalues of A inverse are 1, 1/3 and 1/4. This is the eigenvalues of the matrix. सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि ये मैट्रिक्स आपका स्क्वायर होना चाहिए. You know this is the square matrix of order 3. ये मैट्रिक्स है आपका. हाँ, मैं इसको एक्सपेंड करना चाह रहा था. यस, ओके. मैट्रिक्स आपका स्क्वायर था और ये हमारी ऑप्शन थी. अब जरा नेक्स्ट देखिए. लुक एट दिस मैट्रिक्स. हरी अप. इफ ए इज 1 -2 -3. एक और बच्चे बड़ी गलती करते हैं, इस तरह पढ़ते हैं 1 0 0. तो ऐसे नहीं मैथ में जाता आपको. इन मैट्रिक्स यू हैव टू स्पीक 1 -2 -3. इस तरह पढ़ते हैं हॉरिजॉन्टली. यू आर नॉट अलाउड टू स्पीक vertically. You must be speak according to the horizontally. Okay, what are the eigenvalues? If anyone answer me. 148. Okay. जी किसने आंसर किया है? चैट जरा निकालें जी. 148A. Rashid, good, very good. Fahim Abbas, very good. Last entry will be 1 from Heather. 341. Okay. I'm asking you a single question. Why you choose 148? Why you choose? जी जरा आंसर करें. 148 क्यों है? ओके, वेरी गुड, शाबाश. मोहसिन, डायगोनल एंट्रीज होंगी. डायगोनल एंट्रीज इसलिए होंगी कि ये मैट्रिक्स आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है. तो ये आपका आ गया जी आइगन वैल्यूज होंगी. आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर. ए की आइगन वैल्यूज 1, 4 and 8 होगी. ओके, वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. दिस वन. ओके, मैं इसको और ज़रा बड़ा करता हूँ, बल्कि इसको ना वही पेंट में हम खोलने की कोशिश करते हैं. दिस वन. ओके, माय क्वेश्चन इज इफ λ1, λ2 and so on are the eigenvalues of A, then 1 over λ1 and λ2, 1 over λ3 are the eigenvalues of this. तो ये किसकी होंगी आइगन वैल्यूज? देखिए जरा, आंसर करें. बी. आपने आंसर किया है बी. बी. कोई लॉजिक बताएं जी, क्यों आपने किया? वो से मैं जरा इसको यहाँ से थोड़ा बड़ा करते हैं. ओके जी. रीजन व्हाई यू चूज ऑप्शन बी? If λ1 and λ2 and lambda are the eigenvalues of A, then 1 over λ1 and अच्छा, मैं ये पूछता हूँ कि ये ऑप्शन क्यों आपको नहीं सूट कर रही सबको? If I take the different colors, why you ignore this option? आप ये वाली ऑप्शन को क्यों इग्नोर कर रहे हैं? Because these are the reciprocal of each other and this is the property of inverse. From Heather, Dogger to everyone, because these are the reciprocal of each other and this is the property of inverse. क्या प्रॉपर्टी है इनवर्स की? कुछ मुझे भी बताएं. मुझे बताएं कि व्हाट इज दी. मैं अगर कोई डिफरेंट कलर लूं, फॉर एग्जांपल वी हैव यू नो ओमेगा. व्हाट इज द इनवर्स ऑफ ओमेगा? कोई मुझे बता सकते हैं क्या इनवर्स होगा ओमेगा का? व्हाट इज द इनवर्स ऑफ आयोटा? एंड व्हाट इज द इनवर्स ऑफ 3? 3 को तो आप कहेंगे जनाब ये 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये है, क्योंकि मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो वी गेट 1, आइडेंटिटी हो जाएगी. तो बताएं क्या है W का इनवर्स? क्या मैं इसको कह दूं? स्क्वायर सर. जी? W का W स्क्वायर है.
हाँ, W का W स्क्वायर है, शाबाश, वेरी गुड। तो बताएं क्यों है W का W स्क्वायर? जी जी बिल्कुल ठीक है, शाबाश। आप मुझे बताएं क्यों? क्योंकि सर इसको इनकी W स्क्वायर आंसर 1 देते हैं इनकी मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि इनकी वैल्यूज इस तरह से होती है। ओके, और इसी तरह आई की पे ये असल में ग्रुप बनाते हैं, फोर्थ और थर्ड रूट ऑफ यूनिटी ना, फिर ये साइक्लिक ग्रुप भी बनाते हैं, और हर साइक्लिक ग्रुप जो होता है वो अपिलियन ग्रुप भी होता है। इसकी मेन रीज़न ये है। तो देखिए कोई भी हो ना, जिस तरह ओमेगा है, इसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू है हमारे पास, लाइक -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2 एंड सो ऑन। तो जब किसी की वैल्यू होती है ना, तो फिर उसको 1 ओवर में नहीं लिख सकते। लेकिन ये दिस इज नॉट, यू आर नॉट अलाउड टू राइट 1 ओवर ए जो मैट्रिक्स है, तो 1 ओवर ए कुछ नहीं होता। दिस इज नो नोटेशन, ये कोई नोटेशन नहीं है, ये तो बात ही गलत होगी। तो फिर दिस ऑप्शन इज करेक्ट, ए इनवर्स। कोई भी आपके पास वैल्यूज है लैम्डा, और वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द यू नो eigen values of its inverse, so you just replace 1 over this one, 1 over this one, 1 over this. Okay, the next is very interesting question. If we have a non-singular matrix, you know, this is non-singular matrix, and lambda is the eigenvalue. What is the eigenvalue of adjoint of A? हाँ बिल्कुल ठीक है जी। हैदर भाई आपने कहा है ऑप्शन ए, वी कांट बी चूजन बिकॉज वी कांट डिवाइड एनी मैट्रिक्स बाय अ स्केलर नंबर लाइक 1. In first example, we find the eigenvalues of A inverse, and in that example, we use the same method. Okay. जी आंसर करें. If you have a value of lambda, eigenvalue जो है वो lambda है, and what are the eigenvalues of adjoint of A? जी ये मोहम्मद उमैर मकसूद ने और अमरोज़ ने, राशिद इकबाल ने बिल्कुल ठीक आंसर किया है, शाबाश, एक्सीलेंट। हमने अभी लास्ट रिजल्ट पढ़ा था कि इफ वी हैव लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, देन डेफिनेटली द एडजॉइंट ऑफ ए, आई मीन आई एम इंटरेस्टिंग टू फाइंड द lambda values of the adjoint of A. So this will be equal to A mod over lambda. You just divide the particular values to the determinant to get the answer. I hope ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अभी next we are going to next slide. Okay, look at this, very interesting. मैं इसको भी पेंट पे खोलता हूँ. If A is 352,041 and ऐसे कर लेते हैं जरा, आपको अच्छी तरह नजर आ जाएगा. बल्कि मेरा ख्याल है थोड़ा कम करना जी. If A is 352,041,001, eigenvalues of A are 3, 4, -1 होगी, 1 over 3, 1 over 4, 1 होगी, 0, 0, 1 होगी, या 2, 2, 3 होगी. तो ये भी जरा देखिएगा आप. सॉरी ये इसमें ना एक मेरे से मिस्टेक हो गई थी. ये गलत है. आप इसको अगर A इनवर्स करें देन मुझे बताइए. आई एम रियली सॉरी. बी पार्ट्स जी आप जरा एक्सप्लेन करें मुझे. अब मेरा वैसे बेहतर मशवरा आपको ये है कि आप टाइप करने की बजाय ना आप आंसर किया करें, क्योंकि आंसर होता तो फिर मैं उससे एक और बात नहीं छेड़ना शुरू कर देता हूँ. ओके, पहले तो ये देखिए ना, आप मुझे ये बताएं इसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी. व्हाट आर द आइगन वैल्यूज ए की आइगन वैल्यू क्या होंगी? 341. जी आपको कैसे पता चला है 341 होंगी?
आपको कैसे पता चला जी 3 4 1 होंगी? मैंने अनम्यूट किसी को नहीं किया हुआ जी, मुझे नहीं पता। आप कीजिएगा ज़रा। मोहसिन आप सबको बोलने की इजाज़त दें, मैंने किसी को म्यूट नहीं किया हुआ। एवरीबॉडी कैन स्पीक। सबसे पहले तो हाँ, वेरी गुड, एक्सीलेंट। एमरोज आपने बड़ा अच्छा आंसर किया। उमैर शाबाश, वेरी गुड। हरून साहब हैं कोई, उन्होंने भी यही बताया है, बिकॉज दिस इज एन अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ओके, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, and we know that the eigenvalues of the upper triangular matrix is the trace of the matrix A. That means 3 4 1 is the eigenvalues, and we also know that the eigenvalues of A inverse will be the reciprocal of the eigenvalue. This is 1 by 3, 1 by 4, and 1. This option is correct. Okay, move to the next one. If A is 3 cross 3 matrix, that is very, very interesting question. That is very interesting question. I hope you will be enjoy this lecture. इसको मैं खुद भी आपको थोड़ा explain करूँगा. If A is your 3 cross 3 matrix and 2 5 are the eigenvalues of A, and also we are given its determinant is 30, and we are interested to find the eigenvalue of the third one. देखिए ये लिखा ये हुआ है, ये क्वेश्चन है कि आपके पास कोई मैट्रिक्स है, जी कोई मैट्रिक्स है आपका, आपके पास जी, आप ऑप्शन आने शुरू हो गए, 3 ऑप्शन आए हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप जरा प्लीज मुझे, आई एम वेरी हैप्पी इफ यू एक्सप्लेन। सर जी मुझे होस्ट बना दे, तो आप होस्ट हैं आगे, मोहसिन आप होस्ट हैं मेरा ख्याल है, अगर आप नहीं हैं तो आप रिप्लाई करें। नहीं हूँ सर। सर आपने, एक तो पंजाबी समझ नहीं आती, 1 मिनट। तलहा इधर आओ बेटा। यार वो इसको मोहसिन को होस्ट बनाओ बेटा, वो कह रहे हैं वही बनाओ, आप मुझे बनाए वो, बिकॉज इफ यू मल्टीप्लाई द आइगन वैल्यू देन द रिजल्ट। हाँ हरून बिल्कुल आपने सही कहा। मोहसिन 1 मिनट हम देखते हैं। स्टॉप ना करें शेयरिंग। पार्टिसिपेंट्स ओके, मोहसिन को हम देखते हैं। मोहसिन 69 मोर जी। मोहसिन आप हो गए हैं, आप देखिए। जी सर। ओके थैंक यू। पता नहीं चल रहा यार आज हमें। ओके, if A is 3 cross 3 matrix and 2 5 are the eigenvalues of A, and we are also given the determinant is 30, find the value of the third one. ये आंसर आया हैदर डोगर साहब का, बिकॉज इफ वी मल्टीप्लाई द आइगन वैल्यू देन द रिजल्ट इज द प्रॉपर्टी। ओके वेरी गुड, शाबाश। ये कैसा किया है जी इन्होंने, ये हमारे पास, मैं बाकियों को समझा दूं कि ये हमारे पास एक मैट्रिक्स था जिसका ऑर्डर था 3 by 3, ये मैंने ले लिया एक 3 by 3 का मैट्रिक्स ऑर्डर, और उसकी जो 2 आइगन वैल्यूज है ना वो मुझे पता है, 1 is 2 and the second one is 5, and we are interested to find the third one. What is the third one? And we know that the last property which we are already discussed with you, if you are product of the eigenvalues, this will equal to the determinant, and one is 2, other is 5, and the third one which we are interested to calculate, and we are also given that A is 30. This is determinant is 30, and quite obviously this will be the correct answer. आप इसको डिवाइड करेंगे lambda 3 को, so you get the answer of the identity. Okay, next one. Okay, look at this. अब ये भी आप देखिएगा, ये भी पेपर में पूछी जा सकती है आपसे।
if lambda 1 and lambda 2 are 357 are the eigen values of the square matrix. आप प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को, शोर बड़ा आ रहा है, जब आप बोलना चाहें तो फिर आपको जरूर बोलने की इजाजत है। अगर लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 जो है वो 357 है एंड द आइगन वैल्यूज ऑफ ए ये दी हुई है आपको, देन आइगन वैल्यूज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, व्हाट इज द आइगन वैल्यूज ऑफ द एडजॉइंट ऑफ ए, तो इसकी एडजॉइंट ऑफ ए क्या होंगी वो भी हमें ऑप्शन नहीं होगा जी क्या होंगी, ए ऑप्शन होगा सर। ए ऑप्शन होगा। कैसे होगा ए ऑप्शन? सर क्योंकि हमने एडजॉइंट का पढ़ा है कि ए मॉड ओवर लैम्डा होगा। हाँ जी, तो यहाँ अगर इसका आप पहले निकालना अपना है- जरा प्लीज मुझे नाम बताइए आप पहले। मोहसिन सर, मोहसिन। मोहसिन, ठीक है, शाबाश, बताइए। तो सर वो जब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे वो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 होगा, जी जी तो जी, जगह 105। फिर हम रिस्पेक्टिवली 105 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 35 आ जाएगा, डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 21 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 7 करेंगे वो 15 आ जाएगा। वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। एक दफा फिर एक्सप्लेन करें बच्चों को, आपको जरा आस्ता आस्ता करके ना। यानी हमारे पास सर हमने अभी पढ़ा है कि जब हम आइगन वैल्यूज ऑफ एडजॉइंट निकालेंगे जी। उसके लिए हमारे पास जो होगा वो होगा ए का डिटर्मिनेंट ओवर आइगन वैल्यूज। हम सबसे पहले यहाँ पर ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है कि वो होगा मल्टीपल जो है वो आल द आइगन वैल्यूज, यानी लैम्डा 1 मल्टीप्लाई बाय लैम्डा 2 मल्टीप्लाई बाय लैम्डा 3। जी जी, तो बिल्कुल। यहाँ से हमारे पास जो ए का डिटर्मिनेंट आएगा वो आ जाएगा 105। फिर हम रिस्पेक्टिवली उसी तरह 105 को लैम्डा 1 पे डिवाइड करेंगे, फिर 105 को लैम्डा 2 पे, फिर 105 को लैम्डा 3 पे। तो हमारे पास ये ए ऑप्शन जो है वो जनरेट होगा। गुड, शाबाश। लुक एट दिस, दिस इज द एडजॉइंट ऑफ ए इज ए डिटर्मिनेंट ओवर लैम्डा। आप इसका इनकी प्रोडक्ट करेंगे ना तो ये तो फौरी तौर पे आ गया आपके पास 105। लैम्डा आई कर ले और आई रन्स फ्रॉम 1 to 3। अब पर्टिकुलर आप देखें, अगर आप इसको 3 पे डिवाइड करते हैं तो ये पहली वैल्यू आ जाएगी, अगर आप इसको 5 पे डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी, अगर इसको 7 पे डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी। बाकी ऑप्शंस को हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं। इट्स वेरी इजी। हालांकि ये लोग लैम्डा आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को परेशानी होती है, इवन के टीचर्स भी ये थोड़ा सा पता नहीं क्या मसला, हालांकि इट्स वेरी इजी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, ये जरा देखिए कितना खूबसूरत मैट्रिक्स है। इफ लैम्डा 1 and lambda 2 are the eigen values of A, find the values of the lambda 3. The 4 होगा सर। जी बताइए सर, प्लीज, 4 होगा। 4 कैसे होगा? 4 कैसे होगा? सर इसमें जो डिटर्मिनेंट जो आएगा इनका 8 आएगा। और इनका मतलब क्या आएगा डिटर्मिनेंट? सॉरी सर, देखिए दोबारा नहीं सर सोचिए। ये वो अपर ट्रायंगल नहीं है, थ्री मैंने आएगा, नहीं देखा। सर। सॉरी सर। डिटर्मिनेंट सोचिए जरा। तो ऑप्शन बी। आवाज आ रही है आपको? जी बताइए। सर ऑप्शन सर बी। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। बी। अच्छा, वो कैसी होगी कुछ बताएंगे? जी सर, जब हम आप करें एक्सप्लेन भाई। जी सर, जब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे, रो 1 के थ्रू एक्सपेंड कर ले तो जी। इसका डिटर्मिनेंट 6 आ जाएगा। ठीक हो गया, शाबाश शाबाश। जब हम 2 को डिवाइड करेंगे तो लैम्डा 3 की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, माशाल्लाह। क्या नाम है आपका जी? जी हैदर डोगर। हैदर डोगर, माशाल्लाह, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत अच्छा आपने बात बताई है हमें। ओके, नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट वन इज सर ये काइंडली जी
कुछ बताएं, शोर बहुत ज्यादा आ रहा है। सर लास्ट वाला क्वेश्चन ओके, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी सर आ रही है। ओके, आप बेटा क्या कह रहे थे? कोई एक लास्ट स्लाइड पे कुछ प्रॉब्लम है? इफ यू हैव अ प्रॉब्लम वी हैव टू गो बैक। सर लास्ट क्वेश्चन समझ नहीं आया। ओके सर लास्ट क्वेश्चन कह रहे हैं एक्सप्लेन कर दें। दोबारा कर देते हैं। ये वो देखिए, ये वाला, दिस वन, इसमें प्रॉब्लम आप सर कह रहे मैं हैं? कर दूं एक्सप्लेन? जी जी जरूर करें, बिल्कुल, कोई भी करे, कोई भी कर सकता है। मैंने कहा मैं एक्सप्लेन कर दूं। जी जी जरूर करें, जरूर करें, आप करें। यहाँ पर हमारे पास हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जो 3/3 में हमारे पास डिटर्मिनेंट होगा वो होगा कि हम आइगन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी λ1 मल्टीप्लाई बाय λ2 मल्टीप्लाई बाय λ3। अब यहाँ पर हमारे पास दो चीजें गिवन है, λ1 भी गिवन है, λ2 भी गिवन है। क्योंकि हमें हमारे पास a गिवन है तो हम इजीली a का डिटर्मिनेंट यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। जब हम a का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास आ रहा है 6। अब λ1 मल्टीप्लाई बाय λ2 मल्टीप्लाई बाय λ3 को जब हम प्रोडक्ट करेंगे इनकी तो वो 6 आना चाहिए। तो ये 1 और 2 ऑलरेडी हैं, तो यहाँ पर 3 ऑप्शन है, बी ऑप्शन होगा 3, यानी 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एग्जैक्टली 6 ही आ रहा होगा। तो हमने वही प्रॉपर्टी लगाई है कि a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू λ1 λ2 λ3 का प्रोडक्ट। जी देखिए, मैं आपको भी समझाता हूँ। ये देखो बेटा, आप इसका, सॉरी ये क्या हो गया, आप इसका डिटर्मिनेंट निकालिएगा। डिटर्मिनेंट क्या निकला हमारे पास? सर डिटर्मिनेंट 8 आएगा। 8 आया, 6 आएगा, 6 आएगा सर। 6 आएगा डिटर्मिनेंट। इसी के डिटर्मिनेंट से। और हमने क्या पढ़ा हुआ है कि ये जो डिटर्मिनेंट होता है ये तो असल में प्रोडक्ट ही होता है ना, λ1 λ2 मल्टीप्लाई बाय λ3 इज इक्वल टू 6, ये तो वही होता है। अब आप इसमें λ1 की वैल्यू 1 2 पुट कर दें, 1 क्रॉस 2 क्रॉस λ3, तो ये तो आसान हो गया ना। अब आप λ3 की वैल्यू निकाल जो भी है। ओके, वो हो गया लास्ट क्वेश्चन, मैंने रिपीट कर दिया। अभी नेक्स्ट देखिए कि मेरा ख्याल ये वाला था शायद, पता नहीं। ओके, if λ1 is -2, λ2 is 3 and λ3 is 6 are the eigenvalues of A, then the eigenvalues of A square is, बताइए क्या होगी? ऑप्शन बी होगा सर। बी होगा, शाबाश। तो आप जरा एक्सप्लेन करें। सर अगर हमारे पास आइगन वैल्यूज किसी भी मैट्रिक्स की दी जाए तो हम उसका स्केल की भी फाइंड आउट करना चाहे तो हम उन्हीं आइगन वैल्यूज का स्केल ले सकते हैं। स्केल ले सकते, शाबाश। आपका नाम क्या है? जी हैदर डोगर। हैदर डोगर, शाबाश, एक्सीलेंट जी, माशाल्लाह। मैट्रिक्स ए आपके पास हो, चला आप अनम्यूट करो, ये आपकी शक्ल में लग रही है। ओके, लुक एट दिस। इसको भी हम अगर उसमें पेंट में खोलने की कोशिश करें, लुक एट दिस। ये तो हमने पढ़ा था ना, अगर ए की जो भी होगी ना मैट्रिक्स की लैम्डा वैल्यूज, तो उसका स्केयर करेंगे तो डेफिनेटली ये -2 का स्केयर 4 हो जाएगा, 3 का स्केयर 9 हो जाएगा। ओके जी बेटा, कुछ पूछना आप लोगों ने? हैव यू एनी कंफ्यूजन? नहीं सर, कैरी ऑन। ओके, नेक्स्ट। इफ द क्वेश्चन नंबर 10 को अगर आप देखिए, आपका क्या ख्याल है जी? व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10? इफ a is this the eigenvalues of a are equal and double the third, थोड़ा सा इसको मुझे कम म्यूट करना पड़ेगा ताकि आपको नजर आए। दिस इज द क्वेश्चन। जी सर ऑप्शन सी होगा इसका। मैं इसको थोड़ा सा ना, जी ये देखिए, जी बताइए क्या ऑप्शन होगी? ऑप्शन सी सर।
ऑप्शन सी सर क्वेश्चन ऊपर से नजर नहीं आ रहा। नजर नहीं आ रहा जी, डिटर्मिनेंट नजर नहीं आ रहा, मैट्रिक्स नजर नहीं आ रहा सर। मैट्रिक्स नजर नहीं आ रहा। आप देखिएगा, बस ठीक है सर। ये देखिए, ए मैट्रिक्स है 4 6 और 6 1 3 2 -1 5 -2 और -2, ये जो आइगन वैल्यूज है ए है, और इस तरह की है कि वो एक तो इक्वल हो एंड डबल दी थर्ड पे वो डबल होनी चाहिए। तो क्या ऑप्शन बताइए आपने? सी होगा, ऑप्शन सर सी ए सर। होगा ऑप्शन। हाँ, अब जरा ये इस पे थोड़ा सा गौर करते हैं कि हमारी सर कुछ ऑप्शन ए होगा। ए कैसी होगी और सी कैसी होगा, ये भी दोनों मुझे बताएं। सर ए का एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। जी जी प्लीज। सर अगर हम इसका डिटर्मिनेंट सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे जी, तो आई थिंक सर इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 4 बन रहा है। अच्छा, नहीं हमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई ज़रूरत तो पड़ेगी इतनी ज़्यादा। आप देखें ना, आप इसका ट्रेस निकाल लें, जो मैं आपको बता रहा था। डिटर्मिनेंट में हमने जाना ही नहीं, हमने तो टाइम हमारे पास बड़ा कम है। आप इसका ट्रेस निकालें, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस जो होता है ना, वो उसकी ट्रेस इसका आ रहा हो है जाएगा 4 5 आ रहा है। + 3 -2 आ गया जी, ट्रेस इसका आ गया 5। अब आप देखें कि अगर आप इनको सम करते हैं ना, तो ये 5 नहीं है, लेकिन इनको सम करते हैं तो 5 हो जाता है। तो फिर जी ये ऑप्शन आपके पास ठीक है। ऑप्शन है, ठीक है। ये तो गलत होगी ना, ये वाली तो सारी गलत हो गई, इनकी ऑप्शन। ये तो कंपटीशन था ए और सी में, तो फिर आप उसका ट्रेस चेक कर लिया करें। तो ट्रेस चेक करने के बाद हमें ये पता चला कि जनाब सी वाली ऑप्शन जो है वो ठीक नहीं है, तो ए ही ऑप्शन इसका ठीक है। ओके, कोई कंफ्यूजन? अगर इसको दूसरे तरीके से देखें तो फिर कैसे होगा? कैसे तरीके से देखना चाह रहे हैं आप? डिटर्मिनेंट निकालेंगे सर उसका तो। अगर ट्रेस के अलावा सर इसको देखें तो? हाँ, ट्रेस के अलावा कोई और मेथड नहीं। आप डिटर्मिनेंट आप निकालते हैं ना इसका, तो वो फिर आपको सारा वही काम करना पड़ेगा, ए माइनस लेमडा आई, डिटर्मिनेंट जो है वो आ रहा है, इसको ज़ीरो करेंगे, फिर यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज आएंगी, फिर आप निकालेंगे उसका, तो फिर जाके पता चलेगी। लेकिन फिर भी आपको टाइम इस पर लगेगा। तो यहाँ से आप गैस किया करें, उसको ट्रेस को देखिए, तो ट्रेस में बड़ी कुछ इंफॉर्मेशन जो है छुपी है। ओके जी, नेक्स्ट वन इज दिस इज ये क्वेश्चन जो मैंने आपको देना है होमवर्क। If A is orthogonal matrix, then 1 over lambda square, 1 over lambda and lambda plus 1, ये none are the eigenvalues of A. इसकी आप पिक्चर भी खींच लें, और मैं थोड़ी देर तक आपको इसके सारे जो नोट्स मैंने बनाए हैं आप लोगों के लिए, वो भी मैं आपको भेज देता हूँ। तो इसकी मैं आपको बड़ी तफसील बताऊंगा इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में। लेकिन ये आपने अगली दफ़ा मुझे बताना है कि लैम्डा अगर व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इसकी बड़ी बात हम करेंगे इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बड़ा पेपर में वो वेक्टर स्पेसेस वगैरह में बड़ा कुछ आपसे पूछ लेता है। अच्छा जी, अब मैं एक बात और कर लूँ। मेरे से किसी ने पूछा कि इसकी ज्योमेट्री क्या है, तो मैं ज्योमेट्री को बड़ा पसंद करता हूँ, लेकिन ज्योमेट्री बताने से पहले ना मुझे ये चीज़ आपको बतानी पड़नी थी जो मैं नहीं बता सका आपको। ए वी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वी, ये आपने पढ़ी है डेफिनेशन। एक्चुअली दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आइगन वैल्यूज। ये मैंने आज पढ़ाई नहीं है, लेकिन चूंकि अब आपने क्वेश्चन कर दिया तो मैं ये चाह रहा था कि मैं आपको इसका जवाब भी दूं। इसकी ज्योमेट्री हमें ये बताती है, ये जो मैट्रिक्स है ए, यहाँ से नजर नहीं आ रहा था मुझे कुछ है, ये मैट्रिक्स आपका स्क्वायर होना चाहिए। ये शो हो रहा है बच्चों को?
दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ओके। ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और ये आपका वेक्टर है एक v, ये कभी भी जीरो नहीं होगा, ये नॉन जीरो वेक्टर होगा, ये वही वेक्टर है। और ये जो हमारे पास है ना, दिस इज कलर भी, ये वाली चीज, दिस इज द आइगन वैल्यू। मैंने इसलिए इसको एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि ये बेसिक उसकी डेफिनेशन है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये चीजें सारी आपको पता होनी चाहिए। दिस इज द आइगन वैल्यू, कि आप एक मैट्रिक्स को एक ये मैट्रिक्स है आपका और ये आपका कॉलम मैट्रिक्स है, उसको कॉलम मैट्रिक्स से आप मल्टीप्लाई करते हैं और वो आपके पास आइगन वैल्यू वो मल्टीप्लाई करके आपको वेक्टर दे देता है। मैं अगर आपको इस तरह समझाना चाहूँ तो मुझे आप ये बताएं कि अगर मैं लिखता हूँ, मैं ये कलर लेता हूँ, a इज इक्वल टू लैम्डा टाइम b, ये दोनों हम वेक्टर ले लेते हैं। इससे क्या मुराद होता है, बताए शाबाश। a इज इक्वल टू लैम्डा टाइम b, हाँ, इसका मतलब यार ये होता है कि ये वेक्टर पैरेलल हैं, a और b पैरेलल हैं। अगर ये लैम्डा आपका पॉजिटिव होता है ना तो दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन जो है वो सेम होती है, और अगर लैम्डा आपका नेगेटिव होता है तो उनकी डायरेक्शन जो है वो दूसरी तरफ चले जाती है। इसकी ज्योमेट्री ये हमें बताती है कि आप ये जो वेक्टर है ना ए वी, मैं अगर मैं कोई डिफरेंट कलर लेता हूँ, ये ए वी, ये वेक्टर और ये वेक्टर आपका पैरेलल है। दिस इज द ज्योमेट्री। एक वेक्टर है v और एक वेक्टर को आपने मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, वो यही बात आपके पास बनेगी कि अगर हम इसको बनाएं कि ये आपके पास एक वेक्टर है, सॉरी ये वेक्टर है, कोई भी नाम इसका रख, यू वेक्टर, ये इसको ट्रांसफॉर्म कर देता है। ट्रांसफॉर्मेशन भी मैं आपको इंशाल्लाह ताला बताऊंगा बड़े अच्छे तरीके के साथ कि ये ट्रांसफॉर्मेशन असल में है क्या। ये जी इसकी ज्योमेट्री है, वेक्टर यहाँ पे है, इसको वो घुसाया हमने, मल्टीप्लाई किया किसी लैम्डा नंबर के साथ और उसकी लेंथ जो है वो बढ़ गई। ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो लैम्डा आपका नेगेटिव हो तो इसकी डायरेक्शन जो होगी यहाँ, लेकिन ये ऐसे ही रहेंगे कि ये पैरेलल हो जाएंगे। ये नहीं होगा कि एक वेक्टर, ये वाला वेक्टर कहीं और जा रहा है और ये वाला वेक्टर कहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये कंडीशन नहीं होगी कि एक वेक्टर ये v होगा और दूसरा a टाइम्स v होगा, ये नहीं, इसकी ज्योमेट्री सिर्फ वही है, ऐसा केस कभी भी नहीं होगा। आई होप कि आपको फिर आज का लेक्चर पसंद आया होगा, कुछ समझ आई होगी। अगर आपको समझ आए, अच्छा लगे तो आप इंशाल्लाह ताला मज़ीद मेरे हक़ में दुआ करें कि मैं आपके साथ शेयर करूं चीज़ें। और तो बहुत ज़्यादा क्लास, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और यानी बिल्कुल कंसेप्ट जो है वो आइगन वैल्यू के लिहाज से क्लियर हो गए काफ़ी हद तक। आपका नाम क्या है जी? मोहसिन सर। मोहसिन, अभी तो आपने देखा ही कुछ नहीं ना, वो कहता है तूने देखा नहीं, जी तूने देखा वीडियो जो नहीं है है अभी आईने में कुछ भी, तुमने देखा नहीं है आईने में कुछ भी, खुद पसंदी में तू कहीं ना कह दे गंदा मुझे। अभी तो देखा ही कुछ नहीं, अभी तो गेम शुरू भी नहीं हुई। अभी ये हमारा वो टॉपिक है जो हमें सख्त नापसंद है। अभी तो वो चैप्टर कराएंगे आपको फेवरेट अपनी चीज़ें इंशाल्लाह ताला, लेकिन मैं चाह रहा था कि वो वाली चीज़ें पहले की जाएं जो छोटे छोटे जो हैं वो बच्चों को समझ आनी शुरू हो। अब आप कोई मुझे सजेशन करें 5 मिनट लगा के ना सारे बच्चे, कि अगला लेक्चर किस पे होना चाहिए, क्या ऐसे ही ऑब्जेक्टिव मैं आपको करवाऊँ या पूरा लेक्चर होना चाहिए या कैसे होनी चाहिए बात? जी जी सर, ये तो थे ना हमारे पास शॉर्ट ट्रिक्स वाले टॉपिक, तो इसमें हमने एमसीक्यूज कर लिए जी। लेकिन अगर कोई लेंथी टॉपिक आता है तो वो तो एमसीक्यूज में करना मुश्किल होगा। हाँ नहीं, वो तो ज़ाहिर बात है, पहले आपको समझाएंगे ना, उसकी बेस बताएंगे, तो बेस बताने के बाद ही फिर चलेंगे ना, वो ज़्यादा बेहतर होता है। पहले उसकी बेस जड़ बताई जाए, वो जब जड़ आ जाती, बेस आ जाती है,
तो उसका फिर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। सर मोस्टली लोग जो इस वक्त हमारे साथ लेक्चर अटेंड कर रहे हैं ना, वो ज़्यादातर या तो किसी यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट देने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या वो पीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या डिफरेंट अपनी जो स्किल्स जो बेहतर करना चाह रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो जिस तरह आपने सबसे पहले बेस समझाई है, सारे पॉइंट क्लियर किए, फिर हम एमसीक्यूज पे आए हैं, तो ये एक बहुत ज़्यादा बेस्ट वे है, क्योंकि पेपर में मोस्टली जगह पर आपको एमसीक्यूज टाइप पेपर मिलता है, और वो फिर हमारे पास टाइम बड़ा शॉर्ट होता है। अगर कंसेप्ट क्लियर ना हो तो पेपर अटेम्प्ट नहीं होता, नहीं होता, तो एक बिल्कुल क्वेश्चन पे हम लगे रहते हैं। हाँ जी बिल्कुल, तो आप सही कह रहे बहुत हैं। बेस्ट वे है, यानी क्लियर इस तरह बहुत ज्यादा, मतलब कि पहले कंसेप्ट क्लियर किए जाएं, बाद में क्वेश्चन हो, फिर वो डिस्कस किए जाएं, ताकि बच्चों के ज़हन में आ जाए कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर में अपेयर हो सकता है, किस टाइप से आ सकता है। तो हमने ये डिफरेंट अब क्वेश्चंस किए हैं, तो हमें क्लियर हो गया कि आइगन वैल्यू पे अगर हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो किस तरह आएगा। हाँ जी सर इससे ज़्यादा काइंडली सर। जी 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 प्लीज। सर फहीम अर्ज कर रहा हूँ सर, एक दो बातें अर्ज करनी है। जी जी इसमें पहली बात तो ये है कि जो आज का लेक्चर था, मैंने यकीनन 3.5 साल बाद ये दोबारा रिवाइज किया है, जी जी और फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे सारी चीजें क्लियर हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसमें अल्लाह ये का चीज है एहसान। सर, जी सर, उसमें एक चीज ये है कि नमाज का टाइम हो जाता है, मैं तकरीबन 1 घंटा आपका लेक्चर नहीं सुन सका, तो शुरू में कुछ सुना और फिर उसके बाद या तो थोड़ा सा टाइम चेंज कर लें काइंडली, क्योंकि इस तरह फिर वो जी जी जो है पूरा असल लेक्चर नहीं। में बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। मैंने आज टाइम तो पहले का ही रखा हुआ था, लेकिन वो लाहौर में आज बारिश बहुत ज़्यादा हुई है। मैंने आपको मैसेज किया था, लाइट तकरीबन हमारी आई है, और आते ही मैंने अभी खाना भी नहीं खाया, बिलीव करें। तो मुझे पता था कि लोग बच्चे बेचारे इंतज़ार कर रहे होंगे। तो हम इंशाल्लाह ताला कोई ऐसा ही टाइम रखेंगे। मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त का नमाजी हूँ, अल्लाह का बड़ा एहसान है। माशाअल्लाह। तो हम इंशाल्लाह ताला जी बिल्कुल वही टाइम रखेंगे जो नमाजों के दौरान डिस्टर्ब ना करें। कोई ज़रूर ऐसा बिल्कुल जी टाइम रखेंगे इंशाल्लाह। जी जी। बाकी सर ये है कि आप जो है कोशिश करें कि जितने भी मैक्सिमम टॉपिक हैं जो आप करवा सकते हैं इसी तरह कंसेप्ट बेस, मतलब जो पीपीएस के रेलिवेंट हो वो सारे क्लियर हो सकें। जिस तरह ज्यादातर बीएससी करवा दें मुकम्मल तौर पर, क्योंकि बीएससी में जो प्लेन कर्व 1 है और प्लेन कर्व 2 है, वो मतलब वो काम समझ आता है, उसमें बड़े कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं। और इसी तरह मेथड की वेक्टर स्पेस होगी सर। वेक्टर स्पेस तो बड़ी हमारी माशाल्लाह फेवरेट है। मेरे मुंह में पानी आ गया जब आपने को वेक्टर स्पेस की बात की है, लेकिन वो असल में चीज़ें थोड़ी सी हैं मुश्किल। तो मैं चाह रहा था थोड़े बहुत हमारे ना पहले टॉपिक को 5, 10, 15 ना कवर हो जाए, लेकिन अगर आप कहेंगे तो हम अभी भी वेक्टर स्पेस शुरू कर सकते हैं। सर आप एक तरतीब से चलते रहें जैसे आपका है। तरतीब के साथ चलें सर, तरतीब के साथ है। तरतीब हम लगा लेते हैं। सर मैं कुछ बात जी जी बताइए बेटा। सर मैं कुछ बात ऐड करना चाहूंगी। जी जी प्लीज। सर मैं हिरा मंजूर बात कर रही हूँ। सर आपसे हमने एमएससी में हिल्बर्ट स्पेस पढ़ी थी, शायद आपको याद हो। मुझे याद है, हमने पढ़ाया कहा था आपको, हमने तो शेर व शायरी की थी वहाँ। सर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आपने हमें हिल्बर्ट स्पेस पढ़ाई, हमने जितनी पढ़ी वो बहुत अच्छी हमने पढ़ी। अब मैं एमफिल कर रही हूँ तो मैंने फंक्शनल एनालिसिस कोर्स पढ़ा है। तो उसमें हिल्बर्ट स्पेस जो हमने आपसे हिल्बर्ट स्पेस जो पढ़ी हुई थी ना, वो बहुत हेल्पफुल हमें हुई, और मेरा उसमें A ग्रेड आया है। अच्छा माशाल्लाह। वो सिर्फ आपकी जो हिल्बर्ट स्पेस में हमारी आपने करवाई थी ना ग्रिप सर, वो बहुत जबरदस्त थी, उसने बहुत ज्यादा हेल्प किया हमारी। अल्लाह ताला का बेटा होता है सारा मामला, हमने क्या करना। हालांकि मैं उस कोर्स को पढ़ा के मुतमिन नहीं हुआ था। मैं तो कहता था मैं कोई आपको बताऊं कि काशी सीक्वेंस क्या होती है, ये नॉन स्पेस और हिल्बर्ट स्पेस क्या होती है, ये काशी सीक्वेंस कन्वर्ज कर जाए तो फिर क्या बात बनती है, आर कंप्लीट क्यों होता है, सी कंप्लीट क्यों नहीं होता। लेकिन वो सारी बातें जो है वो, हाँ सारी बातें जो है ना वो दिल में रह गई। ये सारी चीजें हमने से उसने तो सर, क्योंकि हमारा आपने माशाल्लाह बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट बनाया हुआ था हिल्बर्ट का, तो वो फंक्शनल एनालिसिस में काफी उसमें मिली है। अच्छा तो आप सर कहाँ से कर रही हैं? अब आप सिर्फ सर वेक्टर स्पेस जो भाई अभी कह रहे थे, वेक्टर स्पेस सर आपको उधर यूएमटी से। अच्छा गुड हो गई, वेरी गुड। आपको इंशाल्लाह ताला मैं पढ़ाऊंगा वेक्टर स्पेस इंशाल्लाह, बल्कि अगली चलो अगला वेक्टर स्पेस शुरू कर लेते हैं। तो आप इंशाल्लाह ताला मैं क्या कहूँ, आप इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे सब, और बहुत यस ज्यादा सर, एंजॉय आपकी क्लास हो और हम इंजॉय ना करें, इंटरेस्ट आप माशाल्लाह बच्चों का बहुत बढ़ा देते हैं। उम्मीद है काफी हम इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह सीखने को सब कुछ मिलेगा। जी जी। और जी कोई आप हाफिज रमजान आप भी हैं हमारी क्लास में?
जी जी बोले, कोई और बोले। सर असल में हमारे पास जो इस वक्त सर अस्सलाम हमारे वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाफिज सर साहब क्या हाल है, कैसे ठीक हैं है? आप? अरे सर माशाल्लाह बहुत अट्रैक्टिव लेक्चर सर था, ये मैं थोड़ा सा हाफिज हमारा लेट क्लास फेलो है सर। आई नो हाफिज को मैं जानता हूँ। वो कहता है देखा नहीं है रूहे मुनव्वर कई दिनों से। हाफिज साहब से तो मुलाकात नहीं हुई। देखा नहीं है रूहे मुनव्वर कई दिनों से, जागा नहीं है वाह आंखों का मुकद्दर कई दिनों से। हाफिज साहब तो माशाल्लाह नेक आदमी सर है जी। क्या ये बात चीज सर। हमें कहीं नहीं मिल रही सर। ये जो आपकी क्लास के जो शेर है ना, ये कहीं नहीं मिल रहे हमें। ये तो बंदे ये को जो ये मोटिवेट करते लेवल हैं, है ना, असल तो मसला ये है। यस सर यही मोटिवेशन है, ये हमें कहीं नहीं मिल रही हाँ, सबा भी यहाँ पे थी, वो पता नहीं सीरियसली। भाग गई है। जी जी मोहसिन आप कुछ बताना चाह रहे थे? जी सर, वो मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे जो 3 ग्रुप बने हुए हैं उनमें कुछ लोग ऐड होना चाह रहे हैं, वो मैं ऐड कर दूंगा। कुछ सर डिफरेंट ना यूनिवर्सिटीज के ग्रुप थे जी जी जिनमें मैंने ये लिंक शेयर किया था और काफी सारे लोग वहां से हमारे साथ आए हैं। अच्छा माशाल्लाह, वेरी गुड। तो अब सर आप गाइड कर दें, क्योंकि जो हमने अभी जूम पे मीटिंग की है इसमें जो वीडियो प्रॉपरली नहीं है, तो क्या ये यूट्यूब पे अपलोड कर देनी चाहिए इसी तरह सेम एज इट, नहीं मैं या ना, आप वैसे वीडियो प्रोवाइड करेंगे और मैं ग्रुप्स में शेयर कर दूं? हाँ वो और मैं फिर, मटेरियल सर जब ये आप मुझे सेंड रिकॉर्डिंग जो करिएगा की, फिर मैं आगे ग्रुप्स में शेयर कर दूंगा। हाँ मैं ना असल में आप बिलीव करें जो पहला लेक्चर मैंने पढ़ाया है ना, वो मैंने उनको, चूंकि बच्चों का मुझे पता नहीं था, तो थोड़ा सा ना बच्चे बेचारे परेशान हो गए थे कि ये मुश्किल बड़ा टॉपिक था, ब्रैकेट फंक्शन का ये आपने पढ़ा दिया, साड़ी तो उसी के अंदर ये मत मारती है। तो वो फिर मैंने इसलिए जो आसान सा टॉपिक पकड़ा, और यकीन करें कि वो 45 मिनट्स की वीडियो बनी है और वो रात को 3 बजे हमने बनाई है, वो सलमान को पता है। और उसके बाद जाके वो 2 दिन लगे उसकी वीडियो एडिटिंग पे, आपको पता है अपलोड करने। ये चीज़ें हम इतनी ज़्यादा नहीं, मैं तो शायर आदमी हूँ, हमने को 5-6 मिनट की बनाई और वो अपने चैनल के ऊपर वो मोटिवेशनल ढूंढते टॉक हैं वगैरह सर, रखते वो हैं। एक दो सर जो ये लोग हैं ना काइंडली ये ग्रुप ढूंढते हैं में भी हम शेयर कर देना, जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए ना, ये जी जो आज की जो जितना भी लेक्चर है रिकॉर्डिंग जो की सर, ये भी सेंड कर देना। ये कर देंगे, इसको भी हम इंशाल्लाह ताला कर देंगे। अच्छा सर, वो थोड़ा सा ग्रुप 3 के बारे में वो भी स्टार्ट कर दें, वो कब करेंगे? इसके बाद कोई टॉपिक मैं ये? कह रहा हूँ जिस तरह हाफिज साहब आप कहते हैं हम तो नाचीज आदमी, हमें तो भी कहेंगे हमने अभी सिलो थ्योरी शुरू कर नो देनी सर, है, क्यों इसमें फिर ग्रुप गुनहगार शुरू कर रहे कर हैं देते हमें? हैं, जो नहीं आप सर, हुक्म सबसे करेंगे। पहले वेक्टर सर स्पेस नहीं उसमें हम सर बहुत बात वीक सुने हैं। जी 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 सर। जी मोहतरम सर, बात ये है कि ना जिस तरह आज आपने स्टार्ट लिया है ना, जी इसी तरह कंटिन्यू करें। पहले मतलब कंसेप्ट क्लियर करवाया, उसके बाद फिर जो है एमसीक्यूज ट्राई करवाया, कुछ हमने बताया और फिर कुछ जी जी असाइनमेंट कर दी। जी जी और फिर जो उसी दिन मतलब नेक्स्ट असाइन कर दिया चीज ये कि भाई नेक्स्ट जो है नेक्स्ट ये टॉपिक करेंगे, ताकि हम देख भी लेंगे, थोड़ा सा आइडिया ले लेंगे। जी जी और दूसरा कोशिश करें कि मैक्सिमम मतलब पीपीएस के रेलिवेंट चीजें क्लियर करवाएं। वो टाइम भी बहुत कम है सर, इस वजह से टाइम ना। बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, पहली बात तो ये ध्यान में रखें। आपको जैसी तैयारी इंशाल्लाह ताला करवाई जाएगी आपको पता ही नहीं चलना। जिस तरह देखिए आज के दिन समझ लें कि आइगन वैल्यूज आपके जितने भी सवाल आते हैं 2-3-4 वो आपके पास आ गए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ताला। इसी तरह ही हम प्लेन कर्व में कर्वेचर पढ़ेंगे, सर्कल पढ़ेंगे, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, वेक्टर स्पेस, रिंग, फील्ड, मैट्रिसेस, लीनियर इक्वेशन, जो जो मैं आपको पढ़ाऊंगा ना वो एक दिन में जी एक टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह के फजल से। जी जी। तो हम कोशिश तो करेंगे इंशाल्लाह ताला इसको जल्दी से जल्दी ना खत्म करें। जी जी सर, ये जो कैलकुलस है ना सर, इसके मतलब थोड़ा टेंशन, जैसे प्लेन कर 1 2 हाय हाय, एसिम्पटोट्स वगैरह निकालना है, इसके मतलब थोड़ा सा ना क्लियर कर दीजिएगा आपने। अब साहब आप अभी हमें जानते नहीं, ये कैलकुलस इंशाल्लाह ताला ऐसे ही पढ़ाएंगे आपको कि आप उठते बैठते चलते फिरते आप कैलकुलस किया करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ये अल्लाह जब पाक आप ना जी। दरवाजा को देखेंगे ना, डोर को, तो आप देखेंगे यार इसका एरिया मैं किस तरह निकाल सकता हूँ, ये कौन सी लिमिट जी लगाऊं। मान आप चलेंगे तो आप देखेंगे यार मैं एक्स एक्सिस लूँ, ये वाई एक्सिस है, ये किस डायमेंशन में मैं मूव कर रहा हूँ। वो ऐसे इंशाल्लाह ताला कैलकुलस आपको पढ़ाएंगे अल्लाह के फजल से। जी जी सर, इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह सर, अल्लाह पाक ना आपको शैतान की शर से महफूज रखे। आमीन। अल्लाह ताला आपको भी सेहत तंदुरुस्ती दे। और ये बिल्कुल हम फ्री ऑफ कास्ट पढ़ा रहे हैं, हमने किसी से 1 रुपया नहीं लेना, बस हमें सिर्फ आप लोगों की दुआएं चाहिए। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे और हमें कुछ भी नहीं चाहिए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर बफजल। यकीनन ये जिस तरह आपने पढ़ाया ना जी, ये दिल से बगैर कहे दुआएं निकलेंगी इंशाल्लाह ताला। हाँ इंशाल्लाह। तो मैं फिर थोड़ा सा इनसे अपने जो मोहसिन साहब हैं इनसे मैं डिस्कस कर लूँ, फिर हम इंशाल्लाह ताला आपको कल कोई टाइम बता देंगे मीटिंग का,
और टॉपिक भी बता देंगे। ये अभी थोड़ी देर तक मैं नोट्स जो है वो आपको शेयर कर देता हूँ तीनों ग्रुप्स। अगर आप कहेंगे तो हम ग्रुप्स को ओपन कर देंगे, अगर उसमें भी आपने नहीं सर, डिस्कशन करनी है। ओपन ना ही करें सर ग्रुप्स को एडमिन तक ही रहने दें, फिर वो चैट होना शुरू हो जाती है, फिर किसी को रोक नहीं सकते आप। प्लीज ओपन ना करें, फिर इररिलेवेंट बातें ठीक भी हो, ठीक हो, बिल्कुल ठीक। चले जी हम इसको क्लोज ही रखेंगे। और जो किसी ने कोई पर्सनल सवाल करना हो तो वो नंबर मेरा है, वो मेरे से कुछ कंसेप्ट के हवाले से कोई चीज़ उसने डिस्कशन करनी हो तो वो मैं लेना करवा दूंगा इंशाल्लाह। जी चलें जी, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। ठीक है सर, फिर आज के लिए अल्लाह ताला आपको ठीक है जज़ाए सर, खैर दे। थैंक यू सो मच जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु Thank you, अलैकुम व sir. रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।